मूवी का स्टार्ट होता है जहां पर बेलिक्स नाम का एक बहादुर स्पार्टन सोल्जर अपने लोगों को राजा लेनाइडस की कहानी सुना रहा होता है। लेनाइडस जब पैदा हुआ तो उन्हें भी स्पार्टा के असूलों के मुताबिक चेक किया गया था, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद जब लेनाइडस अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और फिर 7 साल की उम्र में ही उसे उसकी माँ से दूर जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त का सामना करने भेज दिया गया, जहाँ उन्हें सबसे मजबूत और ताकतवर सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। स्पार्टा में राजा को भी खुद को साबित करना होता था, उसे भी इन सब मुश्किलात से गुजरना पड़ता था जिनसे सब सोल्जर्स को गुजरना पड़ता था। फिर सारी ट्रेनिंग के बाद उन सबको खुद को साबित करना होता था, इसीलिए उन्हें जंगल में सर्द रातों को छोड़ दिया जाता था अकेला, ताकि वो अपनी ताकत से उन सब मुश्किलात का सामना अकेले करें। लेनाइडस को जब जंगल में छोड़ा गया तो उसने 15 साल की उम्र में ही बड़ी चालाकी से एक ताकतवर भेड़िए को मार गिराया था और खुद को राजा बनने के काबिल साबित करता उस स्पार्टन में वापस आया था। फिर कई सालों बाद वहाँ पर्शियन पारसा स्पार्टा में आता है। वो अपने साथ हारे हुए राजाओं का कटा हुआ सर उनके ताज के साथ लाता है। वो पर्शियन सोल्जर लेनाइडस को अपने राजा जर्जिस का पैगाम देता है। वो बहुत ही बुरे लहजे में लेनाइडस को राजा जर्जिस की गुलामी करने का कहता है। लेनाइडस एक स्पार्टन था और उनके लिए अपनी इज्जत एहतराम सबसे पहले था। लेनाइडस उस पर्शियन सोल्जर को लत मारकर कुएं में गिरा देता है। अब इसी वजह से पर्शियन राजा जर्जेक्स स्पार्टा पर हमला करेगा, इसलिए जंग करने के लिए स्पार्टा के असूलों को मद्देनजर रखते हुए लेनाइडस को देवताओं के पुजारियों से लड़ाई की इजाज़त लेनी होगी। ये पुजारी स्पार्टा के सबसे लालची और बुरे लोग थे, यहाँ तक कि राजा को भी इन्हें अपने काम के लिए इनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी, क्योंकि ये भी स्पार्टा का सालों पुराना असूल है और स्पार्टा में कोई भी राजा असूलों से ऊपर नहीं होता। इसीलिए लेनाइडस भी इनको सोना देता है। ये पुजारी स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने साथ मंदिर में रखते थे, देवताओं से बातें करने के लिए। इन्हें ओरेकल कहते थे। इन लड़कियों की खूबसूरती पुजारियों के लिए शराब थी। ये पुजारी ओरेकल से पूछने के बाद फेस्टिवल का बहाना लगाकर लेनाइडस को लड़ाई करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि जंग हुई तो स्पार्टा तबाह हो जाएगा। लेकिन लेनाइडस के वापस जाने के बाद वहाँ पर हम जर्जेक्स के आदमी को देखते हैं जो इन पुजारियों को बहुत ज़्यादा सोना देता है। वहीं पर हम स्पार्टा के सांसद थाईवान को भी देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि थायरोन स्पार्टा के साथ गद्दारी कर रहा था और जर्जेक्स से मिला हुआ था। इन पुजारियों को स्पार्टा पर जीत के बाद और कुंवारी लड़कियाँ मिलेंगी, ये भी लालच देता है पुजारियों को। यहाँ पर ये पता चलता है कि इन पुजारियों ने अपने लालच के लिए लेनाइडस से झूठ बोला था। राजा लेनाइडस जानता था कि अगर वो जंग नहीं करेंगे तो राजा जर्जेक्स स्पार्टा पर हमला कर देगा और सभी मर्दों को मारकर औरतों को गुलाम बना लेगा। लेनाइडस उन लालची पुजारियों के खिलाफ जाकर भी जंग करना चाहता था, मगर वो परेशानी में ही था। तब लेनाइडस को उसकी रानी गोरगा ने हेल्प की थी कि वो बेफजूल की रिवायत और असूलों से ऊपर उठकर अपने लोगों की हेल्प करे। लेनाइडस अपने सबसे बेहतरीन 300 सोल्जर्स को लेकर थर्मोपाइल की तरफ जाता है। थर्मोपाइल पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता था जहाँ पर पर्शिया की इतनी बड़ी सेना भी कोई मायने नहीं रखती थी। लेनाइडस जब जंग के लिए जाता है तो थायरोन अपने साथियों के साथ लेनाइडस को जंग करने से रोकने के लिए आता है। लेनाइडस उनको बोलता है कि ये मेरे 300 बॉडीगार्ड्स हैं और मैं इन लोगों के साथ जंग पर नहीं बल्कि घूमने जा रहा हूँ। लेनाइडस को आगे जाकर साथ चलने के लिए आर्केडियंस मिलते हैं। वो लेनाइडस के साथ सिर्फ 300 सोल्जर्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो लेनाइडस को बोलते हैं कि वो इतने कम सोल्जर्स के साथ जंग कैसे लड़ेगा। लेनाइडस ने बताता है कि तुम्हारी सेना में लोहार, आर्टिस्ट और कारीगर हैं और मेरी सेना में सिर्फ सोल्जर्स हैं जो जंग करना और इसे जीतना जानते हैं।
इसके बाद वो आर्केडियन भी लेनाइडस के साथ लड़ाई करने जाते हैं। जब ये लोग थर्मापाइल के पास पहुंचते हैं तो इनको जर्जेक्स की बहुत बड़ी सेना नजर आती है। फिर वहाँ स्टॉर्म आ जाता है और जर्जेक्स की सेना के सारे जहाज डूब जाते हैं और वो लोग भी डूब जाते हैं। लेकिन लेनाइडस जानता था कि ये जर्जेक्स की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी। इधर महल में रानी गोरगा लेनाइडस की हेल्प के लिए सारसों से मिलकर पूरे स्पार्टन को जंग के लिए आगाह करती है और तैयारी करवाने की कोशिश करती है। उधर राजा लेनाइडस के सोल्जर्स एक पत्थरों की दीवार बनाते हैं और पत्थरों के बीच में पर्शियन सोल्जर्स को मारकर डालते हैं। तभी वहां पर पर्शियन का एक आदमी आता है और वो स्पार्टन को धमकी देते हुए जर्जेक्स की गुलामी में आने का बोलता है। वो स्पार्टन को हंटर मारने के लिए भरता है, मगर तभी स्पार्टन उसके हाथ काट देते हैं। लेनाइडस अपने एक सोल्जर से पूछता है कि स्पार्टा जाने वाले रास्ते को तो हमने घेराबंदी करके बंद कर दिया है, लेकिन क्या कोई और रास्ता भी है क्या स्पार्टा जाने को, जहाँ से पर्शियन जा सकें? तभी वहाँ पर अफेल्टिक्स आता है। ये एक बहुत ही अजीब सी सूरत वाला कुबरा आदमी होता है। तो राजा लेनाइडस को बताता है कि एक और रास्ता भी है स्पार्टा जाने का, जहाँ से चरवाहे जाते हैं। वो राजा को बताता है कि वो भी एक स्पार्टन है। जब वो पैदा हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने स्पार्टा छोड़ दिया था, नहीं तो वो लोग हमें मार देते। स्पार्टा के असूलों के मुताबिक कमज़ोर बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वो लेनाइडस को बोलता है कि वो भी उनके साथ पर्शियन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को भी उन पर फख्र हो सके, क्योंकि उसके फादर भी एक सोल्जर थे। लेकिन जब लेनाइडस उसे ढाल को ऊपर उठाने का बोलता है तो वो नहीं उठा पाता, क्योंकि स्पार्टन की लड़ाई में ढाल को ऊपर उठाकर अपने साथी सोल्जर को बचाना होता है। अफेल्टिक्स ये करने में नाकाम हो जाता है। तब लेनाइडस उसको बोलता है कि तुम लड़ तो नहीं सकते, मगर जख्मी सोल्जर्स की हेल्प करके जंग का हिस्सा बन सकते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पर्शियन की बहुत बड़ी सेना स्पार्टन पर हमला करने आती है। उस टुकड़ी का सरदार स्पार्टन को डराते हुए हार मानने को बोलता है। तभी आसमान की तरफ से आते हुए स्पार्टन भाले से उसकी मौत हो जाती है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पार्टन की ताकत और जहानत से लड़ाई करने की वजह से ये पर्शियन स्पार्टन के आगे नहीं टिक पाते। स्पार्टन वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स की लाशों का ढेर लगा देते हैं और बचे हुए सोल्जर्स को पहाड़ से समंदर में गिरा देते हैं। इसके बाद पर्शियन लाखों तीरों से स्पार्टन्स पर अटैक करते हैं। इन तीरों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि आसमान पर सूरज भी छुप जाता है, लेकिन स्पार्टन के मजबूत कंधे और उनकी ढाल के आगे ये तीर भी निकम्मे साबित होते हैं। के बाद पर्शियन घुड़सवार सोल्जर की टुकड़ी स्पार्टन्स पर हमला करती है, मगर स्पार्टन भालों के आगे उनके घोड़ों की ऊंचाई भी बहुत कम पड़ जाती है। देखते ही देखते हजारों घुड़सवार सोल्जर्स को स्पार्टन्स मार देते हैं और पहला दिन स्पार्टन्स की जीत के नाम होता है। पर्शियन की बहुत बुरी सेना भी स्पार्टन के एक भी सोल्जर को नहीं मार पाई थी। राजा लेनाइडस के इस तरीके और लेनाइडस और स्पार्टन सोल्जर की बहादुरी से पर्शियन राजा जर्जेक्स इतना हैरान होता है कि खुद राजा लेनाइडस से मिलने आता है और राजा लेनाइडस को अपने साथ आने का बोलता है। वो उसे पैसों का और पूरे ग्रीस का जंगी सरदार बनाने का लालच देता है। वो लेनाइडस को उसके सामने घुटने टेकने पर ईथन को उसके सामने घुटने टिकवाने का भी लालच देता है। यहाँ पर वो स्पार्टा और ईथन की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर लेनाइडस मना कर देता है और वो मना करने पर लेनाइडस को अपनी रूहानी ताकत और पूरे स्पार्टा का नामो निशान मिटाने की धमकी से डराता है। लेकिन जर्जिक्स ने अभी तक राजा लेनाइडस और स्पार्टन्स को जाना ही नहीं था, क्योंकि स्पार्टन्स के बारे में ये कहा जाता है कि स्पार्टन्स के सामने डर भी आने से डरता था। लेनाइडस की नाश से जर्जिक्स की अन्ना को बहुत गहरी ठेस पहुंची थी, इसीलिए जर्जिक्स अपने खतरनाक सोल्जर्स की फौज को भेजता है। ये एशिया के सबसे खतरनाक सिपाही थे। इन्हें लोग अविनाशी बोलते थे। लेनाइडस को पहले ही पता था कि जर्जेक्स अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हमला करेगा, इसीलिए लेनाइडस ने
पहले ही पर्शिया मरे हुए सोल्जर्स की लाशों से पहाड़ नुमा दीवार बना ली थी। फिर इन पर्शियन सोल्जर्स पर लाशों की दीवारें गिराकर इन्हें हैरान करते हुए स्पार्टन्स की तलवारों के वार करते हैं और ज़र्जिक्स की खतरनाक सेना को भी स्पार्टन्स की तलवारें तबाह कर रही होती हैं। उस सेना में एक बहुत बड़ा शैतान लेनाइडस पर हमला करता है, लेकिन वो शैतान भी लेनाइडस के सामने नहीं टिक पाता। लेनाइडस उसका सर कलम कर देता है। लेनाइडस फिर आर्केडियन को हमला करने का हुक्म देता है। आर्केडियंस स्पार्टन तो नहीं थे, मगर वो बहादुर थे। आर्केडियन स्पार्टन्स की सेना के साथ मिलकर ज़र्जेक्स की खतरनाक सेना को भी मारकर ख़त्म कर देते हैं। ज़र्जेक्स जो खुद को देवता मानता था, अब वो भी स्पार्टन से डर चुका था। यहाँ पर लेनाइडस को नामुमकिन जीतने वाली जंग को जीतने की कुछ उम्मीदें नज़र आने लगी थी। नेक्स्ट डे और सेनाएं स्पार्टन्स पर हमला करने आती हैं। इनमें से एक सेना गैंडे से इन पर हमला करती है। स्पार्टन सोल्जर के भाले का एक ही वार इस गैंडे की चमड़ी को चीर देता है और उससे भी स्पार्टन्स के पैरों पर ले आता है। इसके बाद ज़र्जेक्स स्पार्टन को हारने के लिए जादूगरों को भेजता है, जो कि आग के गोलों से स्पार्टन्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो भी स्पार्टन को नहीं हरा पाते। पूरे एशिया की बहुत सारी सेनाएं स्पार्टन पर हमला करती हैं, लेकिन इन सब सेनाओं का स्पार्टन्स के आगे कोई मायने नहीं रह जाता। ज़र्जिक्स अपनी बार बार होने वाली हार से बुखला जाता है और फिर ज़र्जिक्स भारत से आए गए जंगी हाथियों की सेना से हमला करवाता है, लेकिन वो रास्ते उन बड़े हाथियों के जंग करने के लायक नहीं थे और उन साथियों की सेना वहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और पहाड़ियों से नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद भी ये जंग जारी रहती है। इस जंग में कई बहादुर स्पार्टन की भी मौत हो जाती है। इसी जंग के दौरान स्पार्टा की सेना के कप्तान का नौजवान बेटा, जो कि बहुत बहादुरी से जंग में पर्शियन के खिलाफ लड़ रहा था, जंग में ही शहीद हो जाता है। उसकी वजह से स्पार्टन कप्तान अपना आपा खो बैठता है। हालांकि वो दिन भी स्पार्टन्स के नाम रहा, मगर उस दिन स्पार्टन के हेमों में भी खामोशी थी। वही दूसरी तरफ अफेल्टिक्स राजा ज़र्जिक्स के पास जाता है, क्योंकि लेनाइडस उसे जंग में अपने साथ शामिल नहीं किया था और अफेल्टिक्स ने इस बात को अपनी बेइज्जती मान लिया था। अफेल्टिक्स ज़र्जिक्स को स्पार्टा की तरफ जाने वाला चरवाहों वाला दूसरा रास्ता बता देता है। ज़र्जिक्स उसे इसके बदले बहुत सारा पैसा और लड़कियों का भी लालच देता है। वो ज़र्जिक्स से एक फौजी की वर्दी मांगता है और ज़र्जिक के सामने अपने घुटने भी टेक देता है। वहाँ स्पार्टा में रानी गोर्गा अपने राजा की हिफाजत के लिए स्पार्टन सेना को जंग में भेजने के लिए सांसर थायरोन को मनाने की कोशिश करती है। थायरोन पहले से ही गद्दार था और ज़र्जिक्स से मिला हुआ था। वो रानी को सेना भेजने के बदले रानी के साथ फिजिकल रिलेशन की बात करता है। यहाँ पर रानी के पास अपने राज्य और अपने मुल्क को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। वो थर्मोपाइल के मौत के दरवाजे पर खड़े स्पार्टन्स को ये पता चलता है कि फेल्टिक्स ने उनके साथ गद्दारी करते हुए ज़र्जिक्स को स्पार्टा जाने का दूसरा रास्ता बता दिया है। अब ज़र्जिक्स की सेना दोनों तरफ से घेरकर राजा लेनाइडस और उसकी सेना को हरा सकती है। ये बात सुनकर आर्केडियन जंग के मैदान से भाग जाते हैं, लेकिन लेनाइडस ना डरते हुए और न भागता है, क्योंकि राजा लेनाइडस एक स्पार्टन था जो कभी भी जंग के मैदान से नहीं भागते, चाहे वो अकेले ही क्यों न रह जाए, और ना ही पीछे हटते हैं। लेनाइडस डिलिक्स को वापस स्पार्टन जाने का बोलता है और उसको रानी को उसका नेकलेस वापस देने को बोलता है और लोगों को उसकी बहादुरी का किस्सा सुनाने का बोलता है। दूसरे दिन रानी गार्गो सबको इकट्ठा करके बताती है कि जंग शुरू हो चुकी है। ज़र्जिक्स ने हमला कर दिया है और राजा लेनाइडस उनके 3 साथियों उनके साथ और स्पार्टा के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो उन सब से पूछती है कि उसे राजा लेनाइडस की तरफ से हेल्प के लिए स्पार्टन की सेना को भेजना होगा, नहीं तो ज़र्जिक्स पूरे स्पार्टा को तबाह बर्बाद कर देगा। उसी वक्त गद्दार थायरोन एक बार फिर गद्दारी करते हुए सबको रानी की बात ना मानने को बोलता है। वो ने ये भी बताता है कि रानी ने मुझे जंग में सेना न भेजने के बदले अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए लालच दिया, जबकि ये जंग सिर्फ
लेनाइडस की गलती की वजह से हुई है। वो रानी गोरका और राजा लेनाइडस की सब में बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। तभी रानी गोरका गुस्से में आकर उस पर तलवार से अटैक कर देती है और थायरोन ज़मीन पर गिर जाता है। उसी दौरान उसके कपड़ों में छुपे हुए पर्शियन सोने के सिक्के बाहर गिर जाते हैं। सारे लोग थायरोन के पास ये सिक्के देखकर समझ जाते हैं कि वो गद्दार है और उसने स्पार्टा के साथ गद्दारी की है, और फिर सभी लोग पर्शियन के साथ जंग करने को एक साथ तैयार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अफेल्टिक्स पर्शियन सेना को स्पार्टन जाने का दूसरा रास्ता दिखा देता है और पर्शियन सेना स्पार्टन को दोनों तरफ से घेर लेती है। ज़र्जिक्स का सेनापति लेनाइडस को बोलता है कि तुम्हारी गुस्ताही माफ करके राजा ज़र्जिक्स तुम्हें पूरे ग्रीक का जंगी सरदार बना देंगे। तुम स्पार्टा के राजा रहोगे और स्पार्टा ज़्यादा वक़्त और ताकतवर और अमीर हो जाएगा। तुम्हें इसके बदले सिर्फ ज़र्जिक्स की गुलामी कबूल करने उसे अपना राजा मानना होगा। लेनाइडस चारों तरफ से अपने दुश्मनों में घिरा होने के बावजूद भी निडर होते हैं। मौत उसके सर पर थी, फिर भी उसके अंदर डर नहीं था। आज भी वो 15 साल पहले वाला लेनाइडस ही था जिसने अकेले निडर होकर बहादुरी से भीरी को मार डाला था। राजा लेनाइडस बेचैन था। उसका कवच तप रहा था और उसकी ढाल बहुत भारी हो रही थी। वो अपना कवच निकाल देता है और ढाल भी फेंक देता है। ज़र्जिक्स को लगता है कि राजा लेनाइडस ने उसकी बात मान ली है। तभी लेनाइडस अपने एक आदमी को आवाज़ देता है और उसका एक आदमी ढालों की दीवार से बाहर आकर ज़र्जिक्स के सेनापति को मार देता है। उधर राजा लेनाइडस बहुत दूर ऊंचाई पर अपने भाले को ज़र्जिक्स की तरफ फेंकता है। लेनाइडस ने अपना तपता हुआ कवच इसीलिए निकाला था कि उसे दूर तक देखने में तकलीफ ना हो, और ढाल इसलिए फेंकी थी कि वो अपना भाला दूर खड़े ज़र्जिक्स तक भेज सके। राजा लेनाइडस का भाला ज़र्जिक्स के गाल को काटते हुए उसके तख्त पर जा लगता है, और यहाँ खुद को देवता समझने वाला ज़र्जिक्स अपने गाल से निकलने वाले खून को देखकर कांप जाता है और वो हुक्म देता है कि सभी को मार दो। यहाँ पर स्पार्टन्स ज़र्जिक्स की सेना पर अपनी तलवारों से वार कर रहे होते हैं और ज़र्जिक्स के हुक्म पर लाखों तीर आसमान से सूरज को ढकते हुए आते हैं, और लेनाइडस और उसके तमाम साथी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये महाराजा लेनाइडस की मौत नहीं थी, बल्कि एक महान राजा की बहादुरी की शुरुआत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डिलेक्स रानी गोरका को उसका नेकलेस वापस कर देता है। ये रानी गोरका के लिए एक पैगाम था। वो नेकलेस रानी अपने बेटे को पहना देती है, और मूवी आखिर में दिखाते हैं कि सिर्फ स्पार्टा ही नहीं बल्कि पूरे ग्रीक की सेना भी पर्शियन के खिलाफ खड़ी हो उठती है। लेनाइडस और उसके 300 साथी की दहशत अभी ज़र्जिक्स और उनके सीने के दिलों से ख़त्म नहीं हुई थी, और अब उन्हें डिलेक्स की अगवाई में 10,000 स्पार्टन्स और 30,000 ग्रीक की सेना का सामना करना था। इस जंग से पहले ही ग्रीक और स्पार्टन्स एक हो चुके थे, मगर फिल्म में लेनाइडस के मरने के बाद इन्हें एक साथ दिखाया गया है। ये सच है कि कार्या फेस्टिवल की वजह से स्पार्टन को जंग करने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन जब राजा लेनाइडस ने अपने 300 साथियों के साथ मौत के दरवाजे पर खड़े थे और जंग कर रहे थे, तभी अथेनियस की नेवी समंदर में पर्शियन से जंग कर रही थी। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको राजा लेनाइडस और उनके 300 साथियों की बहादुरी सुनकर कैसा लगा। अगर आपको इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।